हेलो नमस्कार, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं एलएम प्रसाद आरएनसी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैट्रिक्स, है ना। और उसका हिंदी क्या होता है? आव्यूह होता है। क्या होता है? आव्यूह। तो मैट्रिक्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिक्स। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, है ना। तो देखते हैं कि आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। चलिए, तो सबको लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है ना। मैट्रिक्स और हिंदी में क्या बोलते हैं? आव्यूह, है ना। तो मैट्रिक्स क्या होता है कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या शॉर्ट में इसी को एरे बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एनी नंबर, किसका? ऑफ एनी नंबर या क्वांटिटी, ऑफ एनी क्वांटिटी या नंबर, which is include in bracket, है ना। तो ध्यान दीजिए क्या है मैट्रिक्स, क्या होता है। तो कहता है कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, है ना। मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ऑफ एनी क्वांटिटी या नंबर्स, है ना। नंबर और क्वांटिटी का क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को मैट्रिक्स बोलते हैं। जब ब्रैकेट के अंदर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर देते हैं नंबर को या क्वांटिटी को, तो उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स बोला जाता है ना। आव्यूह बोला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर होता है जब उसको मैट्रिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, या बोलिए विच इज, ऐसे भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे भी कि विच इज रिटन इन ब्रैकेट, ऐसे भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि विच इज रिटन इन ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट के अंदर नंबर को या क्वांटिटी को अगर लिख देते हैं तब वो क्या कहलाता है? चलिए बोलिए, मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स, है ना। आगे बढ़े, यहां कोई दिक्कत नहीं ना। अब जब लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर तो फिर उस नंबर को तो कुछ कहते होंगे, तो नंबर को क्या कहते हैं? तो नंबर को बोलते हैं कि मैट्रिक्स का एलिमेंट है। क्या है? मैट्रिक्स का एलिमेंट है। तो यहां से बोलते हैं कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड क्या कहलाता है? इज कॉल्ड एलिमेंट्स, या उसी को बोलते हैं, या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स क्या कहता है कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, यानी नंबर, मैट्रिक्स का जो नंबर होता है, या बोलिए कि नंबर इज, ऐसे भी आप सिंपली बोलते, नंबर इज कॉल्ड एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। नंबर क्या कहलाता है? तो सिंपली ऐसे बोलिए नंबर इज कॉल्ड, ऐसे सुटेबल वर्ड क्या? नंबर इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? नंबर इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? तो नंबर इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या? मैट्रिक्स का एलिमेंट्स कहलाता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट या इंटीज, है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट या इंटीज। तो देखिएगा क्या करा है फिर से कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? सजाना, है ना। ऑफ एनी क्वांटिटी या नंबर, किसी भी नंबर या क्वांटिटी को विच इज इंक्लूड इन ब्रैकेट, या लिख सकते हैं विच इज रिटन इन ब्रैकेट, है ना। क्या करते हैं? जब नंबर को या क्वांटिटी को ब्रैकेट के अंदर जब उसको अरेंजमेंट कर देते हैं, हिंदी सुनिएगा, जब
नंबर या क्वांटिटी को ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड कर देते हैं या बोले ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है, तब वह क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। बोले कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। अब क्या कहलाता है? ए नंबर इज कॉल्ड एलिमेंट या इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? नंबर इज कॉल्ड एलिमेंट या इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। नंबर को क्या कहते हैं? नंबर को एलिमेंट बोला जाता है, मैट्रिक्स का एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स का एलिमेंट बोला जाता है। समटाइम कभी कभी इंट्रीज भी यूज कर देता है, इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। तो कंफ्यूजन नहीं होना, एलिमेंट को ही क्या बोलते हैं? इंट्रीज बोला जाता है। क्या बोला है? इंट्रीज बोला जाता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना है? बड़े आगे। मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के किसी भी कैपिटल लेटर से आप डिनोट कर सकते हैं। किसी भी कैपिटल लेटर से क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। तो यहां देखिएगा, इट इज या बोलिए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, मैट्रिक्स इज, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है ना। तो मैट्रिक्स को क्या करते हैं? मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। आव्यूह को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से क्या करते हैं? सूचित करते हैं, है ना। और कैपिटल अल्फाबेट क्या होता है? ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, सो ऑन इट से, है ना। यहां तक कोई दिक्कत? मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। या बोलिए नंबर को या क्वांटिटी को जब ब्रैकेट के अंदर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर देते हैं, अवयव कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है ना। नंबर को एलिमेंट बोला जाता है या उसी को समटाइम्स इंट्रीज भी बोला जाता है। एलिमेंट बोलिए, इंट्रीज बोलिए, किसका? मैट्रिक्स का। तो नंबर इज कॉल्ड एलिमेंट या इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। चलिए, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। यानी मैट्रिक्स को क्या करते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो एकदम भनाक आइडिया से, है ना। चलिए, तो भनाक आइडिया से इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, कोई दिक्कत है? लिख लिया ना, मिटा दे। चलिए, तो याद रखिएगा, मिटा देते हैं। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ एक चीज नंबर्स होगा, है ना। चलिए, नंबर्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स, या तो आगे बढ़े, मिटा दे। चलिए, अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स के पास इम रो हो, रो और कॉलम क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए, है ना। रो और कॉलम क्या होता है। अब यहां से कहता है कि क्या करते हैं? ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। तो कैसे करते हैं थोड़ा देखिएगा। कैपिटल लेटर से क्या करते हैं? जैसे एग्जांपल, एज फॉर एग्जांपल देखिएगा, कैपिटल लेटर से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहता है कि जब ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं? जब नंबर को या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर देते हैं या इंक्लूड कर देते हैं या लिख देते हैं, तब वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे देखिएगा, ये क्या हो जाएगा? आपको मान लेते 2, 4, 5, 6, ये बोलिए मैट्रिक्स है कि नहीं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या किए? हम नंबर को अरेंज कर दिए, ये क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाता है। इसे किसी भी इंग्लिश लेटर के कैपिटल लेटर से क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के। जैसे मान लेते हैं कि और लेते हैं बी। अब यहां समझिएगा, ये मान लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 6, 8, ये बोलिए क्या यह मैट्रिक्स नहीं है? ये भी मैट्रिक्स है। लेकिन अभी तो बस इतना समझिए, आगे और बताएंगे। पहले जो समझाने जा रहा है उसको समझिएगा। रो और कॉलम क्या होता है ना। रो और कॉलम, रो क्या होता है? तो इसी को लेते हैं 2, 4, 5 और 6, ये ना मैट्रिक्स है। तो कहता है कि
नंबर से जो हॉरिजेंटल लाइन बनता है, हॉरिजेंटल, और ऐसे रहता है तो वर्टिकल, है ना। तो नंबर से जो हॉरिजेंटल लाइन बनता है, यानी बोलिए कि नंबर्स को लेने पे यानी नंबर्स को मिलाने पे जो हॉरिजेंटल लाइन बनता है उसको रो पढ़ते हैं। तो ऐसे लिखिएगा, इस नंबर को हम मिला रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल लाइन ऐसे बन रहा है कि ना, तो ऐसे लाइन बन रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो ये क्या हो गया, रो, इसको क्या पढ़ते हैं, रो, क्या पढ़ते हैं इसको, रो, है ना। अब देखिए, और नंबर से जो वर्टिकल लाइन बनता है उसको कॉलम पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको कॉलम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कॉलम। इसको क्या पढ़ते हैं, कॉलम, है ना। तो जो नंबर से, यानी बोलिए कि नंबर को मिलाने पे, नंबर के अरेंजमेंट से जो हॉरिजेंटल लाइन बनता है उसको रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं। जो नंबर के अरेंजमेंट से जो हॉरिजेंटल लाइन बनता है उसको रो पढ़ते हैं, और जो वर्टिकल लाइन बनता है उसको कॉलम पढ़ते हैं। जो वर्टिकल लाइन बनता है उसको क्या पढ़ते हैं, कॉलम पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझ लीजिए, क्या समझने वाला बात है कि ऊपर से नीचे की तरफ आने में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आने में, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आने में जो सबसे पहले नंबर का हॉरिजेंटल अरेंजमेंट होता है उसको फर्स्ट रो कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट रो कहते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको फर्स्ट रो, और उसके बाद में, उसके जस्ट बाद में जो नंबर के अरेंजमेंट से जो रो बनता है उसको सेकेंड रो कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंड रो। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड रो, और उसके बाद में रहेगा थर्ड रो, उसके बाद में रहेगा फोर्थ रो, उसके बाद में एज सो ऑन, है ना। और उसी प्रकार कॉलम क्या होता है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ने में, किधर से, लेफ्ट टू राइट, है ना, याद रहेगा, लेफ्ट राइट, है ना। तो क्या करना है, लेफ्ट टू राइट बढ़ने में, लेफ्ट से राइट बढ़ने में जो नंबर का वर्टिकल अरेंजमेंट पहले प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, फर्स्ट कॉलम पढ़ाता है। क्या कहलाता है, फर्स्ट कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको फर्स्ट कॉलम। जो उसके बाद में नंबर का नंबर से अरेंजमेंट से जो लाइन बनता है वर्टिकल उसको बोलते हैं सेकेंड, और उसके बाद में जो बनेगा थर्ड, उसके बाद में फोर्थ, उसके बाद में सो ऑन एनथ कॉलम, है ना। कोई दिक्कत, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे बात करेंगे तो इसके पास कितना रो है, एक रो और एक रो, दो रो, है ना। और रो को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। R1 का मतलब हो गया फर्स्ट रो, और आर कैपिटल आर से रो को, और 2 से सेकेंड, यानी R2 सेकेंड रो, और C से क्या करते हैं, कैपिटल C से कॉलम को, और C1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, और कैपिटल C से कॉलम को, और 2 का मतलब सेकेंड कॉलम, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पास दो रो है और दो कॉलम है। इसके पास बात करें तो इस नंबर के अरेंजमेंट से जो लाइन बन रहा है, एक और एक, दो, तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है, तो दो रो और तीन वर्टिकल। इसको देखिएगा, एक, इसको एक, और इसके तीन वर्टिकल लाइन बन रहा है ना। चलिए, तो तीन वर्टिकल लाइन में तो क्या हो जाएगा, 3 कॉलम हो जाएगा। अब देखिए, तो क्या कहता है कि अगर इफ ए मैट्रिक्स है, इफ ए मैट्रिक्स, इसको मिटा दे, इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, मिटा देना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफ ए मैट्रिक्स है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एक बात ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है कि इफ ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हैज m row and m row and n column and n columns, then it is called m by n। क्या कहलाता है, m by n and written as m cross n, ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। पढ़ते क्या है, m by n, और लिखते कैसे, तो m cross n, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहलाता है,
n बाई n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना, समझे। तो क्या कहलाता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास इफ ए मैट्रिक्स हैज m रो एंड n कॉलम्स देन इट इज कॉल्ड m बाई n, या इसी को ऐसे लिखते हैं m क्रॉस n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ध्यान से सुनेगा, अगर किसी मैट्रिक्स के पास m रो है, सुन रहे ना, और लिखते चलिएगा, है ना, अगर किसी मैट्रिक्स के पास m रो हो और n कॉलम होता है, किसी मैट्रिक्स के पास m रो यानी m हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है नंबर से और n वर्टिकल लाइन बन रहा है नंबर से, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का है? m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एकदम बना का आइडिया से, है ना, पढ़ते रहिए, आगे की तरफ बढ़ते रहिए। तो आप ही बताइएगा, थोड़ा अब बताइएगा कि इसके पास कितना रो है? 2 रो है। क्यों? क्योंकि एक के नंबर से हॉरिजॉन्टल लाइन ए बन रहा है और एक ए बन रहा है, 2 रो हो गया। और कितना कॉलम है? तो 2 कॉलम है, 1 और 1 2। तो इसको क्या पढ़ेंगे? यानी 2 बाई 2 ऑर्डर, यानी m का वैल्यू 2 हो गया, नंबर ऑफ रो 2 और n का वैल्यू 2। तो यहां से क्या हो जाएगा? यानी 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। क्या हो गया? 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसके बाद देखिए 2 रो है कि नहीं है ना, और 3 कॉलम है, तो एक कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू कितना है? 3। m का वैल्यू है 2 और n का वैल्यू 3, तो यह क्या हो जाएगा? 2 बाई 3। m का वैल्यू 2 है तो 2 बाई 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। और लिखेंगे कैसे? तो देखिएगा कैसे लिखते, थोड़ा ध्यान रखिएगा, एकदम एकदम यहाँ पे ध्यान रखिए, इधर उधर नहीं ना ध्यान। चलिए इधर उधर ध्यान दीजिएगा नहीं, है ना। चलिए, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो एक कितना ऑर्डर का? तो 2 रो है, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 2, और बाई तो ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? क्रॉस 2, यानी 2 बाई 2 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है। कितना है? 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसको लिखेंगे तो इसके पास m का वैल्यू कितना है? तो m का वैल्यू आपको 2, तो हो जाएगा 2। और बाई, तो बाई को कैसे लिखेंगे? ऐसे। और n का वैल्यू कितना है? तो 3, तो 3 ऐसे ही लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं। एक क्या हो गया? 2 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? कितना ऑर्डर का है? 2 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। बढ़े आगे, बढ़े, इसे मिटा दे, अब कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए, और ऑर्डर को अल्सो डायमेंशन भी बोला जाता है। एक वर्ड याद रखिएगा, ऑर्डर को क्या बोलते हैं? डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज also called dimension of matrix, dimension of matrix, है ना। क्या कहते हैं? ऑर्डर को also क्या बोलते हैं? डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स क्या कहते हैं? डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो अगर कोई मैट्रिक्स m बाई n ऑर्डर का है तो उसको ऑल्सो क्या कर सकते हैं कि m बाई n डायमेंशन का एक क्या है? मैट्रिक्स है। ऐसे कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, चलिए तो अब चलते हैं एग्जांपल। S2 तो यहाँ पे लिखा है, तो यहां से बोलेंगे कि मान लेते हैं कि C बराबर एक मैट्रिक्स लेते हैं, और ये क्या है? F1 F2 क्या है? एलिमेंट है F3 F4, यहां से और आगे बढ़ते हैं, ये क्या है? F5 और ये है आपको F6। बोलिएगा यह मैट्रिक्स है कि नहीं है? तो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या जानते हैं कि नंबर या क्वांटिटी का अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को। बोलिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है कि नहीं है? तो है। और इसके पास अगर बोलते हैं कितना रो है, तो एक F1 और F2 से मिलकर बनेगा, F3 और F4 से एक बनेगा, और एक F5 और F6 से बनेगा। तो कितना रो है? 3 रो है। तो m का वैल्यू 3 हो गया, तो 3 और बाई क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका 3 बाई, और कितना कॉलम है? तो एक ए हो गया और एक ए, 2 कॉलम है, तो 3 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और देखिएगा मैट्रिक्स को ऐसे भी यूज करते हैं, ऐसे भी, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी मान लेते हैं कि ये क्या है? आपको ए बराबर एक मैट्रिक्स हम देते हैं, तो ऐसे सिंबल से यूज करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, कभी कभी देता है, क्या देता है? कि ऐसे
1 2 3 4 -5 और 6 ऐसे भी क्या करते हैं, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखिए, केवल ऐसे ही कैसे, ऐसे भी क्या करते हैं, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी क्या हुआ, मैट्रिक्स हुआ। और कितना ऑर्डर का, तो कितना रो है, 1 और 1 2 है ना। और कितना कॉलम है, तो 1 2 3। नहीं समझिए, कितना रो है, 2, कितना कॉलम है, 3। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको 2 क्रॉस 3, यानी 2 रो और 3 कॉलम। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिएगा, यहां देखिए ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं। देखिए कैसे, तो मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है, आपको ए बराबर, आप किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब थोड़ा देखिएगा, हम इसको लेंगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको ए बी सी डी ई एफ का ई मैट्रिक्स हुआ, नहीं हुआ, मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन एगो और ही ऐसे ही दे देंगे इधर से या इधर से, तो ई क्या हो जाता है, मैट्रिक्स हो जाता है। ध्यान रखिएगा 3 तरह से इसको कैसे कैसे कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऐसा सिंबल है, ऐसे ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर, इसको भी मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको भी मैट्रिक्स बोलते हैं और इसको भी बोलते हैं। और ये कितना ऑर्डर का, तो कितना रो है, 1 2 3, 3 रो है। और कितना कॉलम्स है, यहाँ पे लिखेगा, लेकिन जगह नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं 3। और कितना कॉलम है, 2। तो 3 क्रॉस 2 यानी 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर का, 3 रो है और 2 कॉलम है, तो 3/2 यानी 3/2 ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास अगर m रो होता है और n कॉलम होता है, तो वो क्या कहलाता है, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहलाता है। और कैसे लिखते हैं, तो m क्रॉस n, है ना। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम जोश और जुनून के साथ पढ़िए, है ना। कल के भरोसे कभी नहीं छोड़िएगा, कल के भरोसे छोड़िएगा ना तो ऐसे ही रह जाएगा। आज कीजिए, आज अगर 12 पे राज करना है ना, तो आज करना होगा आपको, करेंगे ना आज, कल के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो इसको लिखिएगा ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट, मिटा दे ना, चलिए मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले ना, आगे बढ़े। देखिए तो क्या, अभी देखिए मैट्रिक्स है ना, तो अब देखिएगा क्या कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ यानी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, है ना। क्या है, तो फर्स्ट नंबर पॉइंट देखिएगा। फर्स्ट नंबर पॉइंट कहता है कि मैट्रिक्स है नो वैल्यू, मैट्रिक्स के पास वैल्यू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन डिटरमिनेंट में पढ़ाते हैं क्या होता है, वैल्यू होता है ना। चलिए, तो मैट्रिक्स है नो वैल्यू क्या होता है, मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, सिंस, क्यों, सिंस it is, since it is just an arrangement, जस्ट एन अरेंजमेंट, है ना। मैट्रिक्स क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, सजावट होता है ना। मैट्रिक्स क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, तो इसके पास वैल्यू नहीं होता है। लेकिन आपको हम बता चुके हैं, बट लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर डिटरमिनेंट पढ़ चुके हैं तो, है ना। बट ए डिटरमिनेंट हैज, ए डिटरमिनेंट हैज ए वैल्यू, है ना। डिटरमिनेंट के पास क्या होता है, वैल्यू होता है। तो क्या मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, मैट्रिक्स के पास वैल्यू नहीं होता है ना। क्यों, क्योंकि सिंस इट इज, चूंकि इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट, ये क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। बट लेकिन क्या होता है, अगर डिटरमिनेंट मेरा अगर लेक्चर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा ना। डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट इज, बट ए डिटरमिनेंट हैज ए वैल्यू, डिटरमिनेंट के पास क्या होता है, वैल्यू होता है। सेकेंड नंबर पॉइंट देखिएगा, सेकेंड नंबर पॉइंट क्या कहता है, नंबर ऑफ
रो एंड कॉलम, नंबर ऑफ रो, numbers of row and columns and column, number of row and column of matrix can be unequal. मैट्रिक्स के पास क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अनइक्वल होता है। इक्वल होता है तो उसको क्या बोलते हैं आगे हम बताएंगे, लेकिन क्या होता है अनइक्वल भी होता है। क्या होता है कि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कैन बी, सॉरी यहां एन कैन बी अनइक्वल। क्या होता है अनइक्वल, बट इन ए डिटर्मिनेंट, बट लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, बट इन ए डिटर्मिनेंट always equal, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या है, डिटर्मिनेंट always equal। है ना, बट इन ए डिटर्मिनेंट ऑलवेज इक्वल, या बोल सकते दे आर ऑलवेज इक्वल, दोनों क्या होता है ऑलवेज इक्वल होता है ना। नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या होता है डिटर्मिनेंट में हमेशा इक्वल होता है, लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है अनइक्वल होता है। लेकिन इक्वल होता है, कब होता है उसको आगे हम बताएंगे क्या कहते हैं, तो इंतजार कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अगर बोला जाए थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, थर्ड नंबर पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स m by n ऑर्डर मैट्रिक्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ m by n ऑर्डर मैट्रिक्स, m by n है ना, m by n, या लिखेंगे कैसे, ऐसे दोनों को लिख देते हैं m by n, एंड लिखते कैसे m क्रॉस n, है ना, m by n ऑर्डर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ m by n ऑर्डर मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो क्या होता है जितना रो और जितना कॉलम होता है उसका गुना कर देते हैं, और वही क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो क्या जाएगा m इंटू n, क्या होता है m इंटू n। यानी मान लेते कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स के पास कितना एलिमेंट होगा, तो इस दोनों नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को गुना करें तो कितना होगा, 3 दूने 6 एलिमेंट होगा, है ना। अगर मान लें किसी मैट्रिक्स के पास 4 रो है और 10 कॉलम है, तो कितना हो जाएगा, तो इसके पास एलिमेंट कितना होगा, 10 चौके 40, यानी 4 गुने 10 यानी कितना हो जाएगा 40, तो 40 एलिमेंट हो जाएगा। तो जितना रो और जितना कॉलम होता है क्या करते हैं उसका गुना कर देते हैं, तो क्या कहलाता है, वही हो जाता है, उस मैट्रिक्स के पास एलिमेंट जितना होता है वही हो जाता है। क्या होता है, जिस मैट्रिक्स के पास जितना एलिमेंट होता है वह निकल जाता है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, तो क्या है कि मैट्रिक्स है नो वैल्यू, मैट्रिक्स के पास वैल्यू नहीं होता है, सिंस इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट, ये क्या है अरेंजमेंट है, बट इन ए डिटर्मिनेंट है वैल्यू, डिटर्मिनेंट के पास क्या होता है वैल्यू होता है ना। चलिए, और नंबर ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कैन बी अनइक्वल, मैट्रिक्स के पास क्या होता है, मैट्रिक्स के पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है अनइक्वल होता है। इक्वल होता है लेकिन कब होता है आगे बताएंगे, लेकिन क्या होता है, बट इन ए डिटर्मिनेंट दे आर ऑलवेज इक्वल, ऐड कर लीजिए, दे आर ऑलवेज इक्वल, है ना, यहाँ पे ऐड कर लीजिए, दे आर ऑलवेज इक्वल। लेकिन डिटर्मिनेंट के पास क्या होता है, दे आर यानी रो और कॉलम दोनों क्या होता है इक्वल होता है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि अगर बोला जाए किसी मैट्रिक्स के पास अगर m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो कितना एलिमेंट होगा, तो कितना एलिमेंट्स होगा, तो यहां से एलिमेंट्स हो जाएगा आपको m इंटू n, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही क्या हो गया एलिमेंट निकल जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए, इसको हो गया मिला दे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले जल्दी मिटा दे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है
कि m बाई n ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है, अगर किसी मैट्रिक्स के पास m रो और n कॉलम है तो उसको कैसे लिखते हैं, है ना, उसको कैसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, तो एकदम पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मैथ को रगड़ते रहिए, तभी जाके क्लियर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आपका 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट क्या है, तो 4 नंबर पॉइंट कहता है कि ए m बाई n ऑर्डर, और उसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लेते कि एक कोई मैट्रिक्स है ए बराबर कितना ऑर्डर का है, m बाई n ऑर्डर का है, यानी कितना, m रो और n कॉलम है, कितना है, m रो और n कॉलम है मैट्रिक्स के पास, है ना। तो समझिए कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। m रो, तो मान लेते कि पहला एलिमेंट है वो क्या है, जो पहला रो होगा इस एलिमेंट का किस रो में है, तो फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो m का वैल्यू कितना है, 1 है, और यह एलिमेंट क्या है, ऐसे कॉलम बनेगा तो फर्स्ट कॉलम में यानी A11 है ना। ऐसे ही बनेगा तो क्या हो जाएगा, A12 यानी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम अब हो गया, है ना। उसके बाद में आएगा थर्ड कॉलम, तो ऐसे क्या हो जाएगा, A13 यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, सो ऑन ऐसे जाएगा तो ith रो मिलेगा, यानी क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि आप फर्स्ट रो और jth कॉलम मान लेते हैं मिल रहा है ना, कोई दिक्कत। चलिए तो एक क्या हो गया, आपको मान लेते क्या है, jth कॉलम है, फर्स्ट रो jth कॉलम है ना। आगे ऐसे बढ़ते 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 गए तो क्या हो गया, हमको प्राप्त हो गया फर्स्ट रो और m बाई n, यानी m रो है और n कॉलम, तो हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सोन बढ़ते बढ़ते गए तो क्या होगा, jth कॉलम मिला, और आगे बढ़ते बढ़ते गए तो हमको n यानी नंबर ऑफ कॉलम कितना है, n है, तो nth कॉलम, कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहां से हम क्या करते हैं, सेकेंड रो लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड रो तो m का वैल्यू 2 हो गया, और फर्स्ट कॉलम है तो n का वैल्यू 1 यानी A21, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, उसके बाद क्या हो जाएगा A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सो ऑन कहां तक जाएगा, सेकेंड रो और jth कॉलम तक जाएगा, है ना। ऐसे मान लेते कि हमको तो जाना है nth कॉलम तक, मान लेते इसके बीच में कहीं jth कॉलम मिलेगा आपको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको सेकेंड रो और nth कॉलम, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद अगर थर्ड रो में चलते तो A31, क्यों, क्योंकि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, है ना। ये क्या हो जाएगा A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये क्या हो जाएगा A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो कहां तक जाएगा, तो A3j यानी jth कॉलम है और थर्ड रो है ना। और यहाँ हमको जाना कितना है, तो n कॉलम है, कितना है, n है, तो A3n। ऐसे ही बढ़ते जाएगा, इधर आपको क्या मिलेगा, कहीं आगे बढ़ेंगे तो ith रो हमको प्राप्त होगा, है ना। तो मानते हैं ये क्या है, ith रो है, ith रो, और कौन सा कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम, ith रो फर्स्ट कॉलम, है ना। चलिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको ith रो और सेकेंड कॉलम, है ना, सेकेंड कॉलम, ये क्या हो जाएगा आपको ith रो और थर्ड कॉलम, है ना, सो ऑन ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ith रो और jth कॉलम, एलिमेंट क्या होगा, यानी ith रो और jth कॉलम जो एलिमेंट है ना। और हमको जाना कहाँ है, तो हमको जाना है आपको ith रो और nth कॉलम तक, है ना। तो सो ऑन ऐसे टिक 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 टिक, है ना, टिक टिक टिक, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े तो आगे हमको जाना कहाँ, mth रो, m रो है, कितना रो है, I नहीं है, m है, तो m रो तक चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहां से आगे बढ़ाएंगे टिक 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 यहां तक, और ऐसे ही तो ये क्या हो जाएगा, mth रो फर्स्ट कॉलम, इसको बढ़ाएंगे टिक 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 यहां तक आएगा, mth रो सेकेंड कॉलम, ये क्या होगा, इसको आगे बढ़ाएंगे टिक 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 ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा mth रो थर्ड कॉलम, होगा ना, कोई दिक्कत। आगे बढ़ाइए इसको, ऐसे आगे बढ़ाइए, ऐसे टिक टिक टिक, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको mth रो
और जेएथ कॉलम क्या है, ये है आपको जेएथ कॉलम। ऐसे ही टिक 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 आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, बढ़ाते रहिए, है ना। चलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको mth रो और nth कॉलम। कौन सा कॉलम है, तो nth कॉलम है। यही जो मैट्रिक्स बना यह कितना ऑर्डर का हो गया, तो यह जो मैट्रिक्स हो गया आपको m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। कितना ऑर्डर का, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। इसके पास कितना रो है, तो 1 रो 2 रो सो ऑन, ऐसे कहां तक mth रो है ना। और कितना कॉलम, फर्स्ट सेकंड सो ऑन कहां तक nth कॉलम है, यानी m रो और n कॉलम है। कोई दिक्कत, तो एक क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया mth रो और nth कॉलम, यानी m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिएगा, अगर हम कहते हैं कि यह जो एलिमेंट है यह किस रो और किस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इस एलिमेंट के लिए बात करते हैं, इसके लिए तो ये क्या हो जाएगा, किस, तो ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, इसका पोजीशन है ना। अगर मानते हैं हम इस एलिमेंट के लिए बात करते हो क्या है, तो ith रो और nth कॉलम का एलिमेंट है। तो ऐसे ही ए आई जे यह जो है यह किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ith रो और jth कॉलम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहां से लिखेंगे कि ए आई जे, दैट मीन्स ए आई जे, यहां से क्या करेंगे, ए आई जे एलिमेंट, ए आई जे एलिमेंट ए आई जे में आई रिप्रेजेंट करता है, ए आई जे में आई रिप्रेजेंट ith रो, किसको रिप्रेजेंट करता है, ith रो को, एंड जे रिप्रेजेंट jth कॉलम, किसको रिप्रेजेंट करता है, jth कॉलम को। देख रहे हो ना, आई का मतलब यानी नंबर ऑफ रो, तो ith रो है, और क्या है, जे किसको रिप्रेजेंट, jth कॉलम को। तो आई रिप्रेजेंट करता है ith रो को, या बोल सकते हैं आई डिनोट ith रो एंड जे डिनोट jth कॉलम, है ना। और जे क्या करता है, jth कॉलम को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत है यहां से। अगर हम बोलते हैं A23 एग्जाम्पल, एज पर एग्जाम्पल, तो ये क्या हो जाएगा, यानी यह जो एलिमेंट है वह सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है ना। अगर हम बोलते हैं कि A42 यह किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट है, तो यह फोर्थ रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। अगर हम बोलते हैं कि A102 ये क्या हो जाएगा, A102 तो एक ही 10th रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है ना। तो उसी प्रकार ये आई जे किसको रिप्रेजेंट, यानी ith रो और jth कॉलम को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलिए यहां तक कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम। ये क्या होगा, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स। अगर आपको कितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना हो, जैसे 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे, A11 A12 A13 A14, ऐसे ही 4 रो और 4 रो। अगर मान लो 2x4 ऑर्डर का, तो 2 रो और 4 कॉलम लिखेंगे ऐसे। तो चलिए लिख के बताते हैं ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको नोट कीजिए, है ना, तो इसको नोट कीजिए और हम लिख के बताते हैं कैसे मैट्रिक्स को लिखते हैं। और उसे पूछता है ना, बोलना नहीं है, आगे बढ़े, छापिए, नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, है ना, लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए तो विद्यार्थी एक चीज यहां पे समझ लीजिएगा, अगर बोला जाए कि आई का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, थोड़ा एक चीज समझ लीजिए, आई का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो आई का वैल्यू थोड़ा दीजिएगा, यही ना आई का वैल्यू, तो कह रहे कि आई का वैल्यू 1 से लेके m तक है, 1 भी है और m भी है ना। और बोले कि जे का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो जे का वैल्यू देखिएगा 1 से लेकर कहां तक है, m तक। तो वेयर यहां लिख लीजिए, वेयर आई का वैल्यू 1 से लेकर m तक है, आई का वैल्यू 1 से लेकर m तक है, एंड जे का वैल्यू कहां से कहां तक है, तो जे का वैल्यू 1 से लेकर n तक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट हम लिख के बताते हैं कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो इसको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, चलिए चलिए मिटा दे, इसके नीचे इसको लिख लीजिएगा, इसके नीचे इसको लिखना है ना। चलिए मिटा देना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट लिख के बताते हैं कैसे लिखते हैं ना। चलिए तो नेक्स्ट देखिएगा हम,
अगर मान लेते कि ऐसे एक मैट्रिक्स हम लेते हैं ए बराबर क्या है, ए आई जे, है ना, ए बराबर ए आई जे आपको दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहा है कि आई का वैल्यू अभी क्या देखे थे कि 1 से m था और जे का वैल्यू 1 से n था, तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 1 से लेकर 2 है और जे का वैल्यू क्या है, एंड जे का वैल्यू है आपको, जे का वैल्यू 1 से लेकर 4 तक। कहने का मतलब है कि जे का वैल्यू कहां से 1 से लेकर 4 तक और आई का वैल्यू कितना है, तो आई का वैल्यू आपको 1 से लेकर 2 तक। तो एक मैट्रिक्स लिखना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि आई, तो A11 ऐसे ही लिखते हैं, चलिए, और क्या हो जाएगा A12, आई का वैल्यू 2 तक जाना है लेकिन जे का वैल्यू 4 तक जाना है, यानी जे का मतलब कॉलम, किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को, है ना। ये क्या हो जाएगा A13, आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 3, A14, आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 4। क्या आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 4 तक ही हमको जाना है। आगे बढ़िए, अब क्या हो जाएगा A21, आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 1 फर्स्ट कॉलम, आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 3, आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 4। दिख रहा है ना। अब थोड़ा बताइए का और नीचे जाएंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि आई का वैल्यू 2 तक ही जाना है, नंबर ऑफ रो 2 ही है, 1 से लेकर 2 तक, है ना। चलिए, तो यही एक मैट्रिक्स हो गया और कितना ऑर्डर का है, तो सेकेंड 2 रो है और 4 कॉलम, है ना, कोई दिक्कत। इसी प्रकार अगर दे दे कि मान लेते कि बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या है ए आई जे, थोड़ा समझिएगा, बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए आई जे और कर कि आई का वैल्यू क्या है, तो आई का वैल्यू 1 से लेकर, आई का वैल्यू 1 से लेकर 3 तक है एंड जे का वैल्यू क्या है, तो जे का वैल्यू है 1 से लेकर 2 तक। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके पास नंबर ऑफ रो कितना है, 3 है, 1 से लेकर 3 का मतलब 3 रो है और 1 से लेकर 2 का मतलब कितना है, 2 कॉलम, है ना। जे का वैल्यू कितना, 2 का, यानी 2 कॉलम। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको देखिएगा 3 रो, तो ये क्या हो जाएगा A1 और 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कोई दिक्कत। ये क्या हो जाएगा A1 और 2। अब देखिएगा जे का वैल्यू 2 से 12 जाना है, नहीं जाना, आगे बढ़ेंगे नहीं। अब आई का वैल्यू हमको 2 लेंगे तो जे का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 2 लेंगे तो जे का वैल्यू 2 और आई का वैल्यू 2 लेंगे तो जे का वैल्यू 3 होगा, नहीं हो, क्यों, क्योंकि जे का वैल्यू 2 तक ही जाना है, देखना ही कहां तक जाना है ना। अब कह रहे कि आई का वैल्यू 3 तक जाना है, कहां तक, 3 तक, तो ये हो जाएगा A3 और जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आई का वैल्यू 3 और जे का वैल्यू कितना है, तो 1, है ना। अब देखिएगा कह रहे कि आई का वैल्यू 3 और जे का वैल्यू 2, क्या आगे बढ़ेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि आई का वैल्यू 3 और जे का वैल्यू कहां तक जाना, 2 तक ही जाना है, हो गया ना। तो यह कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, तो 3 रो है, 1 2 3 रो है और कितना कॉलम, तो 1 और 1 2, तो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। बोलिए आगे कोई दिक्कत। एक और लिख के दिखाते हैं ना, चलिए। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए बराबर है, आपको एक मैट्रिक्स है 3 ए आई जे, है ना, ए आई जे, और ऐसे लिख दे, थोड़ा देखिएगा ऐसे, यानी 4/3 ऐसे भी लिख सकता है। कहने का मतलब है कि एम का वैल्यू 4 तक, यानी आई का वैल्यू 4 तक जाना है, आई का वैल्यू 4 तक जाना है और जे का वैल्यू कहां तक, 3 तक, है ना, 1 से लेकर 4 तक, और आई का वैल्यू 1 से लेकर 4 तक और जे का वैल्यू 1 से लेकर 3 तक। तो लिखिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी जे का वैल्यू 3 तक ही जाना है। क्या और आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि जे का वैल्यू 3 हो गया। ए आई जे देखिए यहाँ पे जे का वैल्यू 3 हो गया। अब हम लेते हैं कि हम क्या करते हैं, यहां से अब क्या रखेंगे, आई का वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा A2 और जे का वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो A22, आई का वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या, सॉरी आई का वैल्यू 2 रखेंगे तो A2 और जे का वैल्यू 3, तो क्या रहेगा A23 होगा ना। और यहां से क्या रखेंगे, तो यहां से लिखिएगा आई का वैल्यू अब 2 के बाद 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहां से क्या हो जाएगा A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, और एक क्या हो जाएगा A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम, होगा ना। और उसके बाद देखिएगा यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, हमको तो आई का वैल्यू 4 तक जाना है ना, और जे का वैल्यू 3 तक जाना है। तो यहां से देखिए आई का वैल्यू 4 आया है, नहीं आया है, तो आगे बढ़ेंगे 4 तक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A41, है ना। और
ये क्या हो जाएगा A42 होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा A42। और उसके बाद देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको A43 होगा ना। का इसके और आगे बढ़ेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमको आई का वैल्यू 4 तक ही जाना है, यानी नंबर ऑफ रो कितना है 4 है, और नंबर ऑफ कितना है, तो ये क्या है, ये आपको है 3 है ना। चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये कितना ऑर्डर का हुआ, तो ये हो गया आपको 4/3 ऑर्डर का, क्यों? क्योंकि 4 रो और 3 कॉलम है। अब एक आपके लिए क्या है, तो यहां देखिएगा ये क्या है, एक आपके लिए, तो यहां से हो गया ए बराबर एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, क्या है ए आई जे, और ए है आपको 4/5 ऑर्डर का, कितना है 4/5 ऑर्डर का। 4/5 का मतलब 4 को रो, यानी आई का वैल्यू 4 तक जाना है, और जे का वैल्यू कहां तक 5 तक, है ना। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ना। चलिए तो फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे आप लोग के लिए, और वो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, है ना। क्या है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए, है ना, क्योंकि पतंग को पता होता है कि उसका अंत कचरा में होने वाला है, फिर भी वह आसमान छूने की हौसला रखता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना।